घने हरे भरे जंगल के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक बकरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्ची थी चांदनी, सफेद, मुलायम और सुंदर। दूसरी थी काली, काले रंग की, शांत और साधारण दिखने वाली। चांदनी असली बेटी थी और काली सौतेली। बकरी माँ हमेशा चांदनी को ज्यादा प्यार करती थी। उसे मीठे पत्ते खिलाती, उसके साथ खेलती, लेकिन काली को अक्सर अकेला छोड़ देती। काली चुपचाप सब देखती रहती, बिना कुछ कहे। माँ मुझे उतना प्यार क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ, तू तो बस काली है। काली का दिल दुख गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक सुबह तीनों जंगल में खाने की तलाश में निकले। जंगल बहुत सुंदर था, हर तरफ पेड़, फूल और ठंडी हवा। लेकिन जंगल में खतरे भी छिपे हुए थे। दोनों साथ रहना, जंगल सुरक्षित नहीं है। चांदनी उछलते हुए, मुझे किसी से डर नहीं लगता। काली शांत, हमें साथ ही रहना चाहिए। लेकिन चांदनी ने उसकी बात नहीं मानी और आगे दौड़ गई। थोड़ी देर बाद चांदनी घने पेड़ों के बीच खो गई। वहीं दूसरी तरफ काली धीरे धीरे चलते हुए चारों ओर ध्यान रख रही थी। अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। कौन है वहां? झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज आई। आवाज, आज तो कोई छोटा जानवर मेरे हाथ लगने वाला है। काली समझ गई कि कोई खतरनाक शिकारी पास है। डर के बावजूद काली ने हिम्मत दिखाई। उसे याद आया कि चांदनी अकेली है। मुझे चांदनी को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काली तेजी से जंगल के अंदर भागी। काली तेजी से जंगल के अंदर भाग रही थी। चारों तरफ घने पेड़ थे और हवा में डर का सन्नाटा फैला हुआ था। उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन काली रुकी नहीं। चांदनी, तुम कहाँ हो? आवाज दो। दूर से एक कमजोर सी आवाज आई। काली, मैं यहाँ हूँ, मुझे डर लग रहा है। काली ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि चांदनी एक झाड़ी के पास खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। काली पास आकर, तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना, अकेले मत जाओ। चांदनी डरी हुई, मुझे लगा मैं बहादुर हूं, लेकिन यहाँ कुछ है, कोई हमें देख रहा है। अचानक झाड़ियों के पीछे से सरसराहट तेज हो गई। धीरे धीरे एक खतरनाक भेड़िया बाहर आया। 2 बकरियां, आज तो दावत है। अब क्या होगा? काली डर तो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने तुरंत एक योजना सोची। डरो मत, जैसा मैं कहूं वैसा करो। चांदनी कांपते हुए, ठीक है। काली आगे बढ़ी और भेड़िए के सामने खड़ी हो गई। काली आत्मविश्वास से, अगर हमें खाना है तो पहले हमें पकड़ना होगा। भेड़िया हैरान, क्या मतलब? काली, हम दोनों बहुत तेज हैं, अगर तुम हमें पकड़ लो तो हम खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगे। भेड़िया घमंडी था, उसे लगा ये आसान शिकार है। भेड़िया हंसते हुए, ठीक है, भागो, मैं अभी पकड़ता हूं। जैसे ही भेड़िया तैयार हुआ, काली ने चांदनी को इशारा किया और दोनों तेजी से अलग अलग दिशाओं में भाग गईं। भेड़िया कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया। ये चालाकी। भेड़िया काली के पीछे दौड़ा क्योंकि वो उसे कमजोर समझ रहा था। लेकिन काली जंगल के रास्तों को अच्छी तरह जानती थी। वो पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के पीछे से घूमते हुए उसे भटकाने लगी। काली पूरी ताकत से जंगल में दौड़ रही थी। उसके पीछे भेड़िया तेजी से भाग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, सूखे पत्ते चरमराने लगे थे। लेकिन काली का दिमाग अब डर से नहीं, समझदारी से काम कर रहा था। भेड़िया गुस्से में, भाग ले जितना भाग सकती है, आखिर में तू मेरे ही हाथ आएगी। मन में, मुझे इसे किसी तरह रोकना होगा, नहीं तो ये चांदनी तक पहुंच जाएगा। दौड़ते दौड़ते काली एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंची। पेड़ की मोटी टहनियां नीचे झुकी हुई थी।
काली के दिमाग में एक की योजना आई। काली धीरे से, अगर मैं इसे यहीं उलझा दूं तो हम बच सकते हैं। काली अचानक उस पेड़ के चारों ओर तेजी से घूमने लगी। भेड़िया भी बिना सोचे उसके पीछे पीछे घूमने लगा। धीरे धीरे भेड़िया पेड़ की टहनियों में उलझने लगा। भेड़िया चिल्लाते हुए, ये क्या, ये शाखाएं? कुछ ही पल में भेड़िया पूरी तरह से शाखाओं में फंस गया। वो निकलने की कोशिश करते रहा, लेकिन जितना छूटने की कोशिश करता उतना ही उलझता गया। ताकत से नहीं, समझदारी से जीत मिलती है। भेड़िया गुस्से में, मुझे छोड़ दे, नहीं तो। काली शांत, अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। काली तुरंत वहां से भागी और चांदनी को ढूंढने लगी। कुछ दूर पर चांदनी एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हुई थी, अभी भी डर से कांप रही थी। चांदनी काली को देखकर, काली तुम ठीक हो? वो भेड़िया कहाँ है? काली मुस्कुराते हुए, वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चांदनी को यकीन नहीं हुआ कि काली ने इतनी बहादुरी दिखाई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। चांदनी शर्मिंदा होकर, मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। काली नरमी से, हम बहनें हैं, एक दूसरे का साथ देना ही सबसे जरूरी है। पहली बार चांदनी ने काली को दिल से अपनाया। दोनों साथ साथ जंगल से वापस जाने लगीं। काली और चांदनी धीरे धीरे पहाड़ी की ओर लौट रही थीं। अब चांदनी पहले जैसी घमंडी नहीं रही थी। उसके कदम शांत थे और उसका मन पछतावे से भरा हुआ था। काली, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं बच नहीं पाती। अब सब ठीक है, हम दोनों साथ हैं, यही सबसे जरूरी है। जब वे दोनों अपने घर पहुंची तो बकरी माँ चिंतित होकर इधर उधर देख रही थी। जैसे ही उसने दोनों को सुरक्षित देखा, वो उनके पास दौड़ी। माँ, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं बहुत डर गई थी। चांदनी सिर झुकाकर, माँ गलती मेरी थी, मैं ही अकेले जंगल में चली गई थी। माँ हैरान रह गई। चांदनी पहली बार अपनी गलती मान रही थी। माँ, फिर तुम कैसे बची? चांदनी, काली ने मुझे बचाया, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे सुरक्षित किया। माँ की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने काली के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। माँ, काली, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। काली, आप मेरी माँ हैं और चांदनी मेरी बहन, मैं कैसे उन्हें मुसीबत में छोड़ सकती थी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने काली को अपने पास खींच लिया। माँ, आज से तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, मैं अब कभी भेदभाव नहीं करूंगी। उस दिन के बाद सब बदल गया। चांदनी अब काली के साथ प्यार से रहती थी। माँ भी दोनों को एक जैसा प्यार देती थी। जंगल में अब वे तीनों साथ साथ घूमती, साथ खाती और एक दूसरे का ख्याल रखती। चांदनी खुश होकर, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। काली मुस्कुराकर, हाँ, क्योंकि साथ में ही असली ताकत होती है। इस तरह काली की समझदारी और अच्छाई ने सबका दिल बदल दिया। जंगल में अब उनकी कहानी एक सीख बन गई। रंग या रूप नहीं, दिल और व्यवहार ही असली खूबसूरती होती है। कुछ दिन बीत गए। अब काली, चांदनी और उनकी माँ खुशी खुशी साथ रहने लगी। जंगल भी पहले से ज्यादा शांत लगने लगा था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अचानक जंगल में पक्षियों की तेज आवाजें गूंजने लगीं। चांदनी घबराकर, ये सारे पक्षी एक साथ क्यों चिल्ला रहे हैं? काली, कुछ तो गड़बड़ है, हमें सतर्क रहना होगा। तभी दूर से हाथियों का झुंड भागता हुआ दिखाई दिया। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जंगल के बड़े जानवर अगर डर जाएं तो खतरा बड़ा होता है। एक हाथी भागते हुए, बच्चों, जंगल में शिकारी जानवरों का नया झुंड आ गया है। माँ चौंक कर, नया झुंड? काली ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। इस बार खतरा पहले से भी बड़ा था। कई शिकारी एक साथ जंगल में आ चुके थे। काली, अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो कोई नहीं बचेगा, हमें सबको मिलकर कुछ करना होगा। चांदनी, लेकिन हम छोटी हैं, हम क्या कर सकते हैं?
काली ने चारों ओर देखा। बंदर, हिरन, खरगोश सब डरे हुए थे और अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। तभी काली के मन में एक योजना आई। काली, अगर हम सब मिल जाएं तो हम उन शिकारी जानवरों को भटका सकते हैं। माँ, लेकिन सबको कैसे समझाएं? काली, हमें उन्हें इकट्ठा करना होगा अभी। काली और चांदनी तेजी से अलग अलग दिशाओं में भागी। काली और चांदनी तेजी से अलग अलग दिशाओं में भागी और जानवरों को इकट्ठा करने लगी। धीरे धीरे कई जानवर एक जगह जमा हो गए। काली, सबसे डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम एक साथ काम करें तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। एक हिरन, हमें क्या करना होगा? काली ने अपनी योजना बताई। कुछ जानवर आवाज करके ध्यान भटकाएंगे, कुछ झाड़ियों में छिपकर रास्ता बदल देंगे। काली, हम उन्हें उलझा देंगे और फिर सब सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। चांदनी, हाँ, इस बार हम सब मिलकर जीतेंगे। सभी जानवर तैयार हो गए। डर अब धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। दूर से फिर वही डरावनी आवाज आई। शिकारी झुंड पास आ चुका था। जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर अपनी अपनी जगह छिपकर तैयार थे। काली की योजना अब शुरू होने वाली थी। दूर से शिकारी जानवरों की भारी आवाजें पास आती जा रही थी। काली, सब तैयार रहो, जैसे ही मैं इशारा करूं योजना शुरू करना। चांदनी गहरी सांस लेते हुए, इस बार हम डरेंगे नहीं। जैसे ही शिकारी झुंड खुली जगह में आया, काली ने इशारा किया। तुरंत बंदरों ने पेड़ों से कूद कूद कर शोर मचाना शुरू कर दिया। पक्षियों ने जोर जोर से पंख फड़फड़ाए। जंगल अचानक आवाजों से गूंज उठा। एक शिकारी चौंक कर, ये क्या हो रहा है? उधर हिरण और खरगोश तेजी से अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, जिससे शिकारी भ्रमित हो गए। हर तरफ हलचल थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली शिकार कहाँ है। दूसरा शिकारी, सब अलग अलग भाग रहे हैं, किसके पीछे जाएं? इसी बीच काली और चांदनी ने छोटे जानवरों को सुरक्षित रास्ते की ओर ले जाना शुरू किया। वे जंगल के एक ऊंचे सुरक्षित हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। काली, तेजी से, सब मेरे पीछे आओ, जल्दी। चांदनी, डरो मत, हम सब साथ हैं। शिकारी जानवर पूरी तरह भ्रमित हो चुके थे। शोर और भागदौड़ ने उनकी योजना बिगाड़ दी। कुछ देर बाद वे थक कर रुक गए। एक शिकारी हताश होकर, यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, चलो वापस चलते हैं। धीरे धीरे शिकारी झुंड जंगल से दूर चला गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। एक खरगोश खुशी से, हम बच गए। एक हिरण, ये सब काली की वजह से हुआ। सभी जानवर काली के पास आए। अब वो सिर्फ एक साधारण बकरी नहीं थी, वो सबकी नेता बन चुकी थी। माँ, काली, तुमने आज पूरी जंगल को बचा लिया। चांदनी मुस्कुराकर, तुम सच में सबसे खास हो, बाहर से नहीं, दिल से। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर एक साथ रहने लगे। अब कोई अकेला नहीं था और कोई कमजोर नहीं था। काली की समझदारी और हिम्मत की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। शिकारी झुंड के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। पेड़ों पर पक्षी फिर से गाने लगे और जानवर धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटने लगे। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब जंगल में एक नई एकता थी। एक हिरन, अगर हम पहले से ही ऐसे साथ रहते तो कभी डर नहीं लगता। खरगोश, हाँ, अब हमें पता है कि मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। काली अब सबकी नजर में खास बन चुकी थी। जानवर उसकी सलाह लेने लगे थे, लेकिन काली के दिल में अभी भी वही सादगी थी। काली, मैं अकेली कुछ नहीं हूं, ये सब हमारी एकता की ताकत है। एक दिन सुबह सुबह जंगल में एक नई आवाज गूंजी। एक छोटा सा मेमना रास्ता भटक कर वहां आ गया था। वो डरा हुआ था और अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मेमना, माँ, आप कहाँ हो? चांदनी ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गई। चांदनी, डरो मत, अब तुम अकेले नहीं हो। काली भी पास आई और उसने मेमने को शांत किया। काली, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। इस बार काली ने अकेले कुछ करने के बजाय सभी जानवरों को साथ लिया। बंदर पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने लगे, पक्षी आसमान में उड़कर खोज करने लगे और बाकी जानवर जमीन पर खोजने लगे। काली, हर कोई अपनी अपनी जगह देखो,
हमें इसे इसके परिवार तक पहुंचाना है। पूरा जंगल एक छोटी सी मीमने की मदद के लिए एकजुट हो गया। काली और चांदनी उसे अपने साथ रखकर संभालती रहीं। मीमना, आप लोग बहुत अच्छे हो। चांदनी मुस्कुराकर, अब हम भी सीख गए हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सूरज ढलने लगा और तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरा बच्चा। मेमना चौंक गया। जंगल में गूंजती वो आवाज सुनकर सब रुक गए। मेमने की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो ध्यान से सुनने लगा। मेरा बच्चा, तुम कहाँ हो? मेमना खुशी से चिल्लाकर, माँ, मैं यहाँ हूँ। मेमना तेजी से उस दिशा में भागा। काली, चांदनी और बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही दूर पर एक बकरी घबराई हुई इधर उधर ढूंढ रही थी। मेमना दौड़कर, माँ। मेमने की माँ आंखों में आंसू लेकर, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जंगल में एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ खुशी और राहत महसूस हो रही थी। मेमने की माँ काली से, तुम सबका बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चे को खो देती। काली ने हल्की सी मुस्कान दी। काली, जंगल में अब कोई अकेला नहीं है, हम सब एक दूसरे के हैं। मेमने की माँ ने चारों ओर देखा। इतने सारे जानवर सब एक साथ, बिना डर, बिना भेदभाव। उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी। मेमने की माँ, मैंने पहले कभी ऐसा जंगल नहीं देखा जहां सब एक दूसरे की मदद करते हों। चांदनी मुस्कुराकर, हमने भी अभी अभी ये सीखा है। काली ने चांदनी की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि अपनापन था। चांदनी, पहले मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचती थी, लेकिन अब समझ आया कि साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे सभी जानवर अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नई सोच थी। एक पक्षी, अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहेगा। हिरण, हाँ, अब ये हमारा परिवार है। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी जानवर खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। काली की दया और समझदारी ने पूरे जंगल को बदल दिया। अब वहां सिर्फ एक नियम था, मिलकर रहो, एक दूसरे की मदद करो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो और भी सुरक्षित, शांत और खुशहाल बन गया था। हर जानवर एक दूसरे की मदद करता, साथ रहता और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता। खरगोश खुशी से, अब तो डर जैसा कुछ लगता ही नहीं। हिरण, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। काली अब पूरे जंगल की सबसे समझदार और भरोसेमंद बकरी बन चुकी थी। जब भी कोई समस्या आती, सभी जानवर उसी के पास जाते। लेकिन काली आज भी उतनी ही विनम्र थी। काली मुस्कुराकर, मैं सिर्फ वही करती हूँ जो सही हो। असली ताकत हम सब में है। चांदनी भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब दूसरों की मदद करती और हर छोटे जानवर का ध्यान रखती। चांदनी एक छोटे खरगोश से, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वे एक खास फैसला लेने वाली थी। हिरण, हमें इस जंगल के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए। पक्षी, कोई ऐसा जो हमें सही रास्ता दिखाए। सबकी नजरें एक साथ काली की ओर गईं। सभी जानवर एक साथ, काली ही हमारी नेता बनेगी। काली थोड़ा चौंक गई। उसने कभी खुद को नेता नहीं माना था। काली नम्रता से, मैं नेता नहीं बनना चाहती, मैं तो बस आप सबकी साथी बनकर रहना चाहती हूँ। माँ प्यार से, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। सभी जानवर मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ आ गया कि असली नेता वही होता है जो खुद को सबसे ऊपर नहीं बल्कि सबके साथ रखता है। चांदनी गर्व से, मेरी बहन सबसे खास है क्योंकि इसका दिल सबसे बड़ा है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। काली, चांदनी और उनकी माँ एक साथ खड़ी थी, खुश
संतुष्ट और एकजुट। उस दिन के बाद जंगल में कभी भी भेदभाव नहीं हुआ। हर जानवर ने सीख लिया कि रंग, रूप या ताकत नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई ही सबसे बड़ी होती है। काली की कहानी हमेशा के लिए जंगल की एक प्रेरणा बन गई।